I am opening Notepad. Our topic is tables. टेबल्स क्या होते हैं? डेटा को हम रॉस में अरेंज कर दें उसको कहते हैं टेबल्स। कि कोई भी डेटा रॉस और कॉलम्स में आ जाए तो वो क्या है? टेबल्स इन HTML। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर HTML का मैं लिखूँगा। HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मैं एक टाइटल डालूँगा। वो टाइटल हमें बताएगा कि हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम काम कर रहे हैं टेबल्स इन HTML। तो ये टाइटल के टैग के अंदर मैं लिख दूंगा टेबल्स इन HTML, ठीक है। ये हमारा टाइटल आ गया HTML का। सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा, तो फाइल पे गए और सेव एज पे क्लिक किया। इसको किस नाम से सेव करूँ? मैंने कहा tables.html के नाम से सेव करूँगा, ठीक है। .html लिखना लाजमी है, उसके बगैर आपके पास रिजल्ट शो नहीं होगा। ये टेबल का ओपनिंग टैग है, टेबल है, ठीक है। और ये टेबल का क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के अंदर / होता है। तो ये हमारा टेबल के टैग आ गए जो टेबल हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ये TR क्या है? ये एक रॉ है, टेबल की रॉ, सही। इसमें रॉ वाइज हम लोग इनपुट करते हैं डेटा। तो यही रॉ एक हो गई। अब हम एक और रॉ डाल लें, ठीक है। ये 2 रॉ हो गई। अब पहली वाली रॉ जो है उसके अंदर हम क्या इनपुट करें? हम टेबल के हेड्स को इनपुट करेंगे पहली वाली रॉ के अंदर। तो TH मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये TH क्या है? ये TH सिंपल एक हेडिंग है जो हम अपने टेबल के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 2 हेडिंग्स प्लेस करूँगा। पहली हेडिंग होगी फर्स्ट नेम और दूसरी हेडिंग होगी लास्ट नेम। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया। सेकंड में लिखूँगा लास्ट नेम, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ के अंदर, पहले रॉ के अंदर ये लिखा हुआ आएगा कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद हम सेकंड रॉ के अंदर इनपुट करेंगे, ठीक है। सेकंड रॉ ये है, इसके अंदर मुझे कोई डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा TD। इसका ये मतलब है टेबल डेटा, मतलब कि हम लोग क्या डेटा इनपुट करेंगे वो TD के टैग के अंदर इनपुट करेंगे। तो TD में पहले मैंने लिख दिया शाहिद और सेकंड टैग में मैंने लिख दिया अफरीदी, ठीक है। ये दोनों जो है नेम शो हो जाएंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की हेडिंग के नीचे। तो ये हमारा टेबल है और ये हमारी पहली रॉ है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। ये हमारी सेकंड रॉ है, ये सेकंड रॉ है, ठीक है। सेव किया। अब हम गूगल क्रोम खोलेंगे, देखेंगे क्या शो हो रहा है। ये हमारा सेव हुआ हुआ है, हमने इसको ओपन किया। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास शो हो रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट नेम ये रहा, उसके नीचे शाहिद है, और लास्ट नेम ये रहा जिसके नीचे अफरीदी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर बॉर्डर्स और कुछ फीचर्स एट्रीब्यूट में प्लेस करूँ। तो मैंने लिख दिया BG, मतलब बैकग्राउंड कलर, जो ग्रे हो जाना चाहिए। सेव किया, आउटपुट देखा और ये ग्रे हो गया, मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बॉर्डर्स देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बॉर्डर लिखा और 1 लिख देते हैं। अब इसका ये मतलब है सेव करने के बाद इसके अंदर लाइंस बनी हुई आ जाएंगी। तो ये लाइंस बनी हुई आपको शो हो रही हैं, ठीक है। ये बॉर्डर्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं, जो कि 1 का हमने साइज़ दिया इसका, ठीक है। अब मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ। स्टाइल में क्या दूंगा मैं इसको? मैं चाह रहा हूँ इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो छोटी हो जाए। 50% कर दिया, मतलब हाफ़ कर दिया, जो भी अभी है उसका हाफ़ हो जाए। सेव किया, रीलोड किया और हाफ़ हो गई, ठीक है। तो ये हम लोग विड्थ चेंज करने का तरीका है कि चौड़ाई किसी भी सेल की कैसे चेंज करें, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ 90% हो जाए। सेव किया तो ये 90% हो गई। अभी तो मैं इसकी विड्थ जो है वो 50% ही कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो ये 50% शो हो रही है हमारे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं सेल पैडिंग देना चाहता हूँ। सेल पैडिंग होता क्या है? सेल पैडिंग अंदर जो सेल है हमारा, मतलब जो रॉ और कॉलम से मिलके ये फर्स्ट नेम है, उसका गैप को कहते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा गैप इसमें बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं सेल पैडिंग। अभी आपको वाज़े शो नहीं हो रहा होगा, मैं दोबारा सेव करके आपको शो करवाता हूँ। देखें कोई डिफरेंस आया? इसका साइज़ थोड़ा सा, अंदर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, उसको कहते हैं सेल पैडिंग। अब दोबारा देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अब देखें गौर से, ठीक है। इसको कहते हैं सेल पैडिंग। हम चाहें तो बढ़ा दें, हम चाहें तो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। ये तो एक रॉ थी।
अब मैं चाह रहा हूँ एक और रॉ इसके अंदर इनपुट करूँ, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब नाम मैं चेंज कर दूँगा, मैंने लिख दिया सर फाइज, अपना नेम इनपुट कर दिया। अब मैं जाके देखूँगा क्या वाकई में शो हो रहा है। रिफ़्रेश किया पेज को और सर फाइज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट चेंज करना चाहता हूँ। हाइट मैंने लिख दी 200। हाइट का मतलब है कि लंबाई। अब देखें इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो गई ये हाइट। इससे पहले हमने विड्थ चेंज की थी, अब हम हाइट चेंज किए। अब मैं 100 दे रहा हूँ, थोड़ा और स्मॉल हो जाएगी हाइट। अब देखें ये स्मॉल हो गई हाइट। तो हाइट जो है हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम हाइट ज़्यादा दे देंगे, हम चाहते हैं कम डिस्टेंस हो तो हम हाइट जो है वो कम दे देंगे। अब हम इसकी अलाइनमेंट देखेंगे कि एक टेबल की अलाइनमेंट कैसे चेंज की जाए। ठीक है, मैंने लिखा अलाइन इक्वल्स टू राइट। इसका ये मतलब है कि ये राइट साइड पे आ जाएगा गूगल क्रोम के अंदर। मैंने रिफ़्रेश किया और ये राइट साइड पे आ गया। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अब मैं चेंज करता हूँ हर साइड पे, मैं लिख दिया सेंटर में आ जाए। ठीक है, मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जब मैं रिफ़्रेश करूँगा ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। अब मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पे, राइट मैंने किया, मैंने सेव किया और ये दोबारा राइट पे आ गया। अब मैं लेफ़्ट के ऊपर चेंज करने की कोशिश करता हूँ उसकी अलाइनमेंट। मैंने सेव करूँगा फाइल पे जाके और रिफ़्रेश करते ही ये लेफ़्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह हम टेबल की अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम चाहते हैं टेबल राइट पे आए, लेफ़्ट पे आए, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो एक मैं रॉ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी एंड करना है सेशन। ठीक है, ये रॉ जो है वो एक्स्ट्रा मैंने समझाने के लिए इनपुट करी थी, हालांकि ये सवाल जो है आपका कॉपी का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब मैं इसकी विड्थ चेंज करके 100% कर दूँगा ताकि मुझे प्रॉपरली सब कुछ शो हो। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और अब मैं इसको एंड करता हूँ सेशन को। ये हमारा सेव हुआ हुआ टेबल है।